चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी चुनाव समिति की और बैठक का दूसरा और अंतिम दिन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का विधानसभा टिकटों पर दिग्गज कर रहे मंथन। जानकारी आ रही है, बैठक जारी है और 17 जिलों में टिकट दावेदारों को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और जानकारी, पहले दिन 5 जिलों के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। बाकी बचे जिलों को लेकर अब चर्चा जो है वो की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 दावेदारों का जो पैनल है तैयार किया गया है और यही पैनल जो है पैनल बनाकर हाईकमान को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। तो मनोहर लाल, सीएम सैनी की मौजूदगी में बैठक का यह आयोजन यहां पर किया गया है। बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो यहां पर शुरू कर दी है। और अब जब बारी आई है टिकट आवंटन को लेकर, तो उसको लेकर लगातार जो पैनल है वो यहां बनाए जा रहे हैं और फिर वो पैनल की जो लिस्ट है वो पार्टी आला कमान को भेजी जाएगी और उसके बाद उस पर कुछ निष्कर्ष जो है वो निकलेगा। आकाश खुराना संवाददाता हमारे साथ सीधे गुरुग्राम से इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी चुनाव को लेकर, बीजेपी अपनी पूरी तरीके से ग्राउंड पर भी तैयारियों पे जुट गई है और जो पार्टी स्तर पर मंथन होता है वो भी हो रहा है। और आज जो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर जारी है, अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बात करें हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जो कि 2 दिवसीय गुरुग्राम में हो रही है। आज दूसरा दिन जो है वो बैठक का है और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जो है वो बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बैठक में मौजूद हैं। कल जिस तरीके से गुरुग्राम फरीदाबाद लोकसभा पर जो है वो चर्चा की गई थी और ऐसे में 17 सीटों पर, 17 विधानसभा सीटों पर जो है वो कल चर्चा की गई थी। वहीं बाकी की बची जो विधानसभा की सीटें हैं उन पर चर्चा जो है वो आज की जा रही है। कल की अगर बात करें कल की बैठक की, तो कल गुरुग्राम जिले के जो पदाधिकारी हैं या जिला अध्यक्ष हैं उनको जो है बुलाकर उनसे विचार विमर्श जो है वो किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बादशाहपुर, सोना, पटौदी, इन विधानसभा के भी जो पदाधिकारी हैं उनसे जो है राय शुमारी जो है वो की गई थी। वहीं और जो बची विधानसभा हैं उन पर चर्चा जो है वो की जा रही है। 5 लोगों के जो नाम है वो सुनिश्चित किए जाएंगे। उसके बाद 3 नाम जो कि पैनल बनाकर हाईकमान के पास भेजे जाएंगे और उसी 3 नाम में से एक नाम जो है हाईकमान द्वारा जो है वो चयन किया जाएगा और वही बीजेपी का विधानसभा का उम्मीदवार होगा। वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है ये सामने है, क्योंकि कई आवेदन जो हैं हर विधानसभा से बीजेपी के पास सामने आए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी, जो बड़े नेता हैं उनको भी बरकरार जो है वो नहीं कर सकती। तो ऐसे में काफी चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने है। और वहीं जिस तरीके से कल की बैठक में विरोध जो है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर का भी देखने को मिला। केंद्रीय चुनाव समिति की जो सदस्य है सुधा यादव, उन्होंने उनका जो है राव नरवीर का जो है वो विरोध किया। और क्योंकि लगातार पिछले कई अपनी जनसभाओं में राव नरवीर जो है वो बयान देते हुए पार्टी के विरुद्ध जो है वो देते हुए नजर आए और इसी को लेकर विरोध जो है कल की बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सुधा यादव द्वारा किया जा रहा। वहीं जिस तरीके से टिकटों को लेकर जो है मंथन बीजेपी की इस 2 दिवसीय बैठक में किया जा रहा है, जाति समीकरण को देखते हुए भी जो है हर मुद्दे को देखते हुए चर्चा जो है इस पूरी बैठक में की जा रही है। वहीं जो जिताऊ उम्मीदवार है बीजेपी की, यही जो है चर्चा इस बैठक में चल रही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसी को मैदान में जो है उतारा जा सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो हरियाणा में जीत कर आए। और साथ ही साथ उम्मीदवार ने भी किस तरीके से अपने विधानसभा में काम किया है, किस तरीके से वो लोगों के बीच रहा है और जो उस क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनको किस तरीके से उनका समाधान किया है, तो सारी चीजों पर जो है चर्चा वो इस बैठक में की जा रही है। जी अच्छा आकाश, क्योंकि चुनौतियों की यहाँ पर बात की जा रही है, टिकट वितरण को लेकर कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने पिछली बार जीत जिन सीटों पर हासिल की थी, क्या उन्हें रिपीट किया जाएगा या किसी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी दाव जो है वो फंसा हुआ है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक अंतिम जो सर्वे है जो हाईकमान के पास भेजा गया है, उसमें भी सर्वे में भी ये सामने आया है कि जो मौजूदा मंत्री हैं या विधायक हैं, उनका टिकट जो है वो काटा जा सकता है, क्योंकि सर्वे की जो रिपोर्ट है जो हाईकमान के पास भेजी गई है उसमें ये बताया गया है कि जो अपना मौजूदा मंत्री या विधायक हैं वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी सब चीजों को लेकर जो है वो मंथन जो है वो कर रही है, और आज जो है जो बाकी की जो विधानसभा बची हुई हैं उन पर जो है चर्चा इस बैठक में करने के बाद तीन तीन हर विधानसभा से तीन तीन पैनल जो है वो उम्मीदवारों के बनाकर हाईकमान को भेजे जाएंगे, ताकि उसके बाद हाईकमान जिस तरीके से तय करेगा एक नाम विधानसभा का जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा। और वहीं दूसरी तरफ जाति समीकरण की जिस तरीके से मैंने बात की, जाति समीकरण को जो है वो भी देखा जा रहा है, और ऐसे में चुनौती जरूर बीजेपी के सामने है, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में भी कई दिग्गजों के जो टिकट हैं वो काटे गए थे, और फिलहाल अभी की अगर बात करें 2024 के जो भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी ने जो है बात करें सिरसा से सांसद रही सुनीता दुग्गल, उनका टिकट काटा था, सोनीपत से सांसद रहे रमेश कौशिक, उनका टिकट काटा था। तो ऐसे में जो भी सर्वे की जो रिपोर्ट हाईकमान के पास भेजी गई है जिसमें ये बताया गया है कि कोई मौजूदा विधायक और मंत्री जो है वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में निरंतर से इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के बाद क्या कुछ जो है वो निकल के आता है। और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो बैठक जो है वो चल रही है, और 2 बजे जो है लंच का समय है, लंच के बाद एक बार फिर जो है वो बैठक बैठी जाएगी, और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, इन तीनों ने अलग से भी एक बैठक जो है वो कल भी की थी, और आज भी जो है लंच के बाद एक बार फिर से ये तीनों ही एक बार अलग से बैठेंगे और विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। अच्छा, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए कई नए साथी जो है बीजेपी में इस बार जुड़े हैं, और कई सीटों पर टिकटों को लेकर जाहिर तौर पर कुछ अनबन की स्थिति जो है क्या वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ कुछ सीटों को लेकर जो है वो स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल बात करें जिस तरीके से कल विरोध जो है वो देखने को मिला था, सुधा यादव ने जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री का विरोध जो है वो किया था, और ऐसे में आवेदन जो है वो लगातार बीजेपी के पास जो है ज्यादा। गुरुग्राम की अगर बात करूं तो गुरुग्राम से भी लगभग 25 से 30 आवेदन जो है वो गुरुग्राम से भी आए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती जरूर बीजेपी के सामने है, और बीजेपी की यही प्रयास है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसी को ही मैदान में जो है वो उतारा जा सके। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि अंतिम जो सर्वे है उसको भी जो है आधार माना जा रहा है, और उसी आधार पर जो है विचार विमर्श करके जो है आगे की रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है, और तीन तीन पैनल जो उम्मीदवारों के जो है बनाकर वो हाईकमान को जो है भेजे जाएंगे। 5 नाम जो है फिलहाल घोषित किए जाएंगे, उसमें से 3 नाम जो है वो रह जाएंगे, जिसके बाद उसे हाईकमान के पास भेजा जाएगा। लेकिन संभावनाएं यहाँ पर बहुत कुछ हो सकती है आकाश, क्योंकि 2019 के चुनावों को हमने देखा था किस तरीके से क्या प्रदर्शन रहा था और क्या परिस्थितियां चुनाव के बाद रही थी, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार जो है वो चली। हालांकि अब वो परिस्थितियां दोबारा दोहराई ना जाए, या अब पूरी तरीके से समीकरण जो है वो यहाँ बदलते दिख रहे हैं। कई विपक्ष में अगर बात यहाँ पर की जाए, कई सामने पार्टियां हैं अब, क्योंकि जेजेपी भी अलग हो गई है, तो वो तो लगातार बीजेपी को लेकर लगातार जो है निशाना साध रही है। कांग्रेस अलग, इनेलो अलग, आम आदमी पार्टी वहां से अलग, इनेलो के साथ बीएसपी, यानी अब मुकाबला जो है क्या कुछ महत्वपूर्ण देखने को लग रहा है। क्या उस रणनीति को यहाँ पर बीजेपी भेजने की स्थिति में है, या 2019 का सिनेरियो अगर दोबारा से रिपीट होता है तो स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ा सकती है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से प्रदेश का जो माहौल है वो बदला है। 5 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई और 5 सीटें जो है वो बीजेपी के हिस्से में आई। उसके बाद से कांग्रेस जो है वो लगातार एक्टिव मोड में जो है वो दिखाई दे रही है। लगातार बैठकों का जो दौर है वो कांग्रेस का भी जारी है, वो भी अपनी टिकटों को लेकर, अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन जो है वो कर रही है। और वहीं जेजेपी की अगर बात करें तो जेजेपी से लगातार जो उनके विधायक हैं वो इस्तीफा जो है लगातार दे रहे हैं, और इसी को लेकर जब हमने
पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से अभी बात की थी, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि अब जेजेपी जो है वो बची नहीं है, और हरियाणा के अब जो विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं, 1 अक्टूबर को मतदान जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए होना है। जेजेपी का कोई अस्तित्व जो है वो इस हरियाणा विधानसभा के चुनावों में नहीं बचा है, क्योंकि उनके जो खुद के ही जो विधायक हैं वो लगातार उनकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कोई कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर रहा है, और फिलहाल दुष्यंत और जो उनकी माता है मेहनत तालब, वो ही फिलहाल अभी दोनों बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं जेजेपी पर भी तंज जो है वो गृह मंत्री अनिल विज ने कसा था। और वहीं आम आदमी पार्टी को भी कोई आधार जो है इस हरियाणा में जो है बताया कि कोई आधार आम आदमी पार्टी का नहीं है। तो ऐसे में मुकाबला जो है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट इस मीटिंग को लेकर लेते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भरौरी, आज दूसरा दिन है चुनाव समिति की बैठक का, क्या कुछ जो है पूरा सफर आज का? आज अभी हम बैठेंगे और सभी 90 सीटों पर हम अपना फाइनल कर लेंगे, सबके विचार जान लेंगे, सभी उम्मीदवारों के नाम आ जाएंगे और अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा बने, ये हमारा उद्देश्य है और उसमें हम सफल हो। सर, कितने नाम जो है वो ऊपर जो है वो भेजे जा रहे हैं हाईकमान को? अभी सारी बात मीडिया में बता दी तो फिर बच जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, विपक्ष भी लगातार जो है वो अपनी बैठकें जो है वो कर रहा है चुनाव की घोषणा के बाद? विपक्ष का काम है वो जिस प्रकार से भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यपद्धति है उस पर चलते हुए अपने काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मोहनलाल भरौरी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज जो है जो पार्टी की बची सभाओं पर चर्चा करके और उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल करके हाईकमान को जो है वो आज भेज दिए जाएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना। बैठक का आज दूसरा दिन है और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जो है वो गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से देखते हैं लगातार टिकटों पर मंथन जो है वो किया जा रहा है और बीजेपी की यही कोशिश है कि अपना जिताऊ कैंडिडेट को ही। देखिए, 90 विधानसभा है और हम हर एप्लीकेंट पर विचार करना चाहते हैं। कोई भी उम्मीदवार ये ना कहे कि मेरी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया, तो समय तो लगेगा। इसलिए कल भी हमने 3-4 घंटे मैराथन मीटिंग की है और आज की मीटिंग भी मैराथन चलेगी। ये काफी एप्लीकेशंस आई हुई हैं और सबके जो बहुत कुछ विचार करना पड़ता है। आज के लिए आंतरिक जो सर्वे है उसको भी आधार जो है वो माना जा रहा है और उसके बाद 5 जो नाम है वो सुनिश्चित किए जाएंगे, फिर 3 नाम जो है वो ऊपर भेजे जाएंगे और कहीं ना कहीं उम्मीदवार के ऊपर भी जो है वो बात है कि कितना काम जो है उसने अपनी विधानसभा में किया, कितनी पकड़ उसकी। ये सारी चीजों को देखते हैं और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पार्टी की नीति रीति में प्रतिबद्धता जो है वो सबसे बड़ा पहलू है और जीतने की संभावना बहुत बड़ा पहलू है। अन्य पार्टियां भी जो है वो लगातार जनता के बीच जा रही हैं। विपक्ष की बात करें तो वो भी अपने मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी जाए, अच्छी बात है। चुनाव तो तभी होगा ना, अकेले में तो चुनाव नहीं हो सकता ना, जाए दूसरी पार्टियां भी। ठीक है, जेजेपी को किस तरह देखते हैं आप हरियाणा विधानसभा? जेजेपी तो अब रही नहीं शायद, मैंने अखबार पढ़े नहीं लेटेस्ट, कह रहे कल एक और उनका एमएलए छोड़ गया, तो मैंने पढ़ी नहीं है। तो कितने रह गए अब तो मेरे ख्याल माँ बेटा ही रह गए शायद, और तो कोई नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जेजेपी का या अन्य पार्टी का आप आधार? जब वो रही नहीं तो उनका क्या प्लस और क्या माइनस। देखिए, ये थे मेरे साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हर पहलू से जो है वो गहनता से बात जो है वो मीटिंग में की जा रही है और उम्मीदवार ने किस तरीके से जो है अपने विधानसभा में काम किया है, सारी चीजों को देखते हुए जो है चर्चा मीटिंग में की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना।